हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना और वहाँ लोग कितने थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरे थे, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को, इस प्रार्थना को, इस वीडियो को आप पूरा सुनिए ताकि आप भी इन वचनों को जान सको कि परमेश्वर उन पर कैसे पवित्र आत्मा उतारा, वे लोग कैसी बातें करने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि हम बढ़ते हैं, प्रेरितों के 2 में लिखा है, उसके लिए हम आपको पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी इस जानकारी को जान सके। मेरे मसीह भाई बहनों, जब पितुकित का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहाँ वे बैठे थे वे गूंज गया। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, तुम इसी नगर में इकट्ठे रहना, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक, एक ऐसी पवित्र आत्मा दूंगी जो तुम्हारे संग रहेगा। तो वे लोग इकट्ठा थे, उसी के इंतजार में थे। मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ एक आंधी सी आई, आकाश से एक सनसनाहट सी सुनाई दी, एक शब्द हुआ और जहाँ वे बैठे थे उनका पूरा घर उस सनसनाहट से, उस हवा से, उस आंधी से गूंज गया। मेरे मसीह भाई बहनों, और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे हुआ मेरे मसीह बहनों, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन पर एक आग सी आ ठहरी। सब लोग, जितने लोग वहाँ थे, 120 लोग थे मेरे मसीह भाई बहनों, जिन पर पवित्र आत्मा आ ठहरी और वे सब आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा से भर गए, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यही है, जो मनुष्य अन्य भाषा में बात करता है तो वे पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, उन पर पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ्य होता है, तभी वे अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे ही परमेश्वर की जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरी थी तो वे सब अन्य भाषाएं बोलने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। मेरे मसीह भाइयों, लोगों ने सोचा ये कौन सी ऐसी भाषाएं हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बोल रहे हैं। लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलील नहीं? वे लोग कहने लगे कि देखो ये जो भाषाएं बोल, ऐसा तो इस गांव में, इस शहर में नहीं बोला गया। ये कौन सा शब्द है जो ये बोल रहे थे? परंतु वे लोग गांव के नहीं जानते थे। यस मेरे मसीह भाई बहनों, और देखो ये जो हालेलुया, ये जो बोल रहे हैं सब गलील में नहीं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसा लोग उन्हें बोलने लगे, सोचने लगे ये कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो इन पर उतरी है, ये बोल रहे हैं। मेरे मसीह बहनों, और अरबी में है, परंतु अपनी अपनी भाषा उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा सुनते और वे सब चकित हुए और घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, उनका ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। मेरे मसीह भाइयों, पवित्र आत्मा के वे लोग निंदा किए, पवित्र आत्मा को गलत बोला और उन्होंने पवित्र आत्मा का आदर नहीं किया, उसका निरादर किया। वे लोग कहने लगे, ये तो मदिरा पीकर नशे में चूर होकर ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है वचन में, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वह न इस लोक में न परलोक में उसे कभी क्षमा नहीं होगी। यदि जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, परमेश्वर तुम्हारे हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा की निंदा करो, यदि परमेश्वर की निंदा करो, तो परमेश्वर तुम्हें कभी न क्षमा करेगा। तो वे लोग उनकी ठट्ठा की, उनका मजाक उड़ाया। मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर ने उन्होंने कहा ये मदिरा पीकर ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। यस मेरे मसीह भाइयों, फिर परमेश्वर के कुछ वचन हम आपको बताने वाले हैं। परमेश्वर ने कहने लगा, तब पतरस ने 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों के और यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो।
जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो यशूल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। यस मेरे मसीह, यह भविष्यवाणी हुई थी कि लोगों पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह देगा और वे लोग अन्य अन्य भाषाएं में बात करने लगेंगे। ये भविष्यवाणी हुई थी, याहोल भविष्यवक्ता के द्वारा ये कही गई थी मेरे मसीह बहनों। फिर यहोवा का वचन यह कहता है, उसकी बाइबल क्या बताती है, प्रेरितों 2:17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर ले लूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी मेरी मसीह भाई बहनों। परमेश्वर कहता अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति पर उड़ेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे। ऐसा होगा मेरे मसीह भाई बहनों। हर एक जन पर यहोवा की पवित्र आत्मा उतरेगी, हर एक लोग भविष्यवाणी करेंगे और हमारे पुराने जो है दर्शन और सपने देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे मेरी मसीह बहनों। हर एक पास्टर, हर एक याजक पर भी परमेश्वर कहता है मैं अपनी वही आत्मा उड़ेलूंगा, वो भी भविष्यवाणी करेंगी। और यहोवा कहता मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा, आग अर्थात लहू और धुएं का बादल सा हो जाएगा अंत के दिनों में, परमेश्वर कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएल, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर एक मनुष्य था परंतु वो परमेश्वर की ओर से था, वो पवित्र आत्मा की ओर से आया था। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करिए, यहोवा का वचन हमारे जीवन को बदलेगा मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के अंत के दिनों में कह रहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। जब कलेश का दिन, जब कठिनाइयों का दिन आएगा हमारे लिए, जब ऐसी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी बड़ी घटने होंगे, तो परमेश्वर यहाँ वचन में बता दे रहा है कि अंत के दिनों में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम हर एक मनुष्य भविष्यवाणी करोगे। तो हमें परमेश्वर अंत के दिनों में, बुरे दिनों में भी परमेश्वर सहायक देने को कहा है और परमेश्वर देता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप सब विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदले मेरे मसीह भाई बहनों। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वचन, ये बातें हर एक जन के पास पहुँचे और लोग अपने जीवन में अच्छे काम करने पाएँ। आमीन।